बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और थोड़ा सा हिंदी चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मूड चेंज करूँगा मैं। थोड़े से हम लोग फिल्मी, थोड़ा तड़कता भड़कता आज के दिनों के गाने करेंगे। सब लोग मेरे साथ गाएंगे आगे ना, सब लोग मिलकर। हाँ, इस मूवमेंट को हम लोग एंजॉय करेंगे। एवरीबॉडी रेडी? लेट्स हियर इट। बोले गिली गिली अच्छा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा मत बुरी बात, खाली मुंह पे तोरे लेके आलू भात बुरी बात। मेरे पीछे किसी ने भी पीट दिया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। इस पे भूत कोई चढ़ा है, ठहरना चाहना अब तो क्या बुरा क्या भला है, फर्क पहचानना। फिर पकड़ के खड़ा है तुम, वक्त छोड़ना चाहना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल, मारना मारना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल, मारना मारना। ये जो हाल है सवाल है कमाल है, जानना जानना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल, मारना। हेलो सड़क के तारे आते हैं हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। Everyone, everyone. कुछ बात गलत भी हो जाए
नशे के मारो रास्ते भुला दो सारे घर बार के सूरज डूबा है यारो तो घुट नशे के मारो हम तुम भुला दो सारे संसार के। देखिए एक खास सिंगर ने गाया है, बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही पॉपुलर शख्सियत है जिनका नाम है अभिजीत सागर। तो मेरा ही खुद का ये गाना आई एम सिंगिंग फॉर यू गाइस। सगळे ताळ्या वाळ्या आजू बजाय सबकी तालियां वाले होंगी तो और मजा आएगा। एवरीबॉडी ये लास्ट गाना है, सभी साथ में। मुझे कब से इंतजार था इन खुशियों के लिए, कब से बेकरार था। मंजिल मिलेगी मुझे पूरा एतबार था, इन पलकों में लेके सपने हजार दूर तक जाऊंगा, दूर तक जाऊंगा। इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। सुहाना सा ये अपना सफर है, आपकी दुआओं का सारा असर है। ओ आपका है सब कुछ, आपको नजर है, आपकी इनायतों पे यार बार बार सर को मैं झुकाऊंगा, सर को मैं झुकाऊंगा। Thank you everyone. जायच्या आधी just few lines. आपण मराठीमध्ये गाया. चलो मेरे साथ मराठी में गाएंगे. डौलमोदाच्या बाणाचा रे डौलमानाचा, यगरामाच्या बाणाचा रे. बटन बंद करो। अगला सिंगर है आर डी बर्मन। आर डी बर्मन की आवाज़ सीखनी है, जो बटन बंद किया उसके बाद में स्विच उसमें उंगली डाल दो। डालना नहीं, मस्ती कर रहा हूँ। जैसे स्विच में उंगली डाली
खाली आर डी बर्मन बाहर आएगा। कैसे? ऐसे हीरा परा 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 हीरा हीरा परा 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 परा। अगला सिंगर है कैलाश खेर। कैलाश खेर की आवाज सीखनी है तो बीच सड़क पे जाना जहाँ पे ढेर सारे जंगली कुत्ते हो। उन कुत्तों के सामने जब तक गाओगे नहीं तब तक सुर नहीं लगेंगे। जब तक कुत्ता काटेगा नहीं तब तक सुर नहीं लगेंगे। मैंने सोचा 4-5 कुत्ते कहाँ पर हैं, वहां पे कैलाश जी का गाना गाओ। हीरे मोती, एक मोती आएगा। मैं ना चाहूं, मैं ना, अब काटेगा, अब सुर लगेंगे। सहिया सहिया तू जो छू ले प्यार से। अगला सिंगर है एसपी बाला सुब्रमण्यम। ये सिंगर की आवाज सीखनी तो आपको ढेर सारी नींद की गोलियां खानी होगी। खाना नहीं, मस्ती कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये सिंगर नींद में गाते हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम। यहाँ का मौसम बड़ा हंसी है फिर भी प्यार तुमसे है। रुक से कहना दूर से ही तो दिल तो नीचे पास है। तू ये संदेशा उनका सुनाना। अगला सिंगर कौन सा? नाना पाटेकर सिंगर है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। अब अगला सिंगर है, लोग बोलते हैं ये सिंगर बहुत ऊंचे आलाप में गाता है। उनका नाम है के। लोग बोलते हैं ये सिंगर बहुत ऊंचे आलाप में, लेकिन मैं बोलता हूँ कोई ऊंचे आलाप में नहीं गाता। गाते समय उंगली दरवाजे में आ गई होगी। जिन्होंने गाना गाया तड़प तड़प, इस दिल से, जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, एक गाना रिकॉर्ड होते समय इनकी आवाज, अगर मिले खुदा तो धपक खुदा। अगला सिंगर आशिकी 2। क्या नाम है? बिल्कुल अरिजीत सिंह। अगर ये सिंगर की आवाज सीखे तो आप लोग को ट्रेन में जाके भीख मांगनी होगी। जब तक कोई भीख देगा तब तो सुनने लगे। सोचो मैं ट्रेन के अंदर हूँ, सर मैं आपके पास आऊँगा, आप बोलना छूटता नहीं है। फिर सर हम आपके पास आऊँगा, आप देने का एक्शन करना। पहले आपके पास आऊँगा ट्रेन के अंदर। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। वेरी गुड। अब मैं इनके पास जाऊँगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद। नहीं है, कुछ तो दो, एक्शन तो करो। सिर्फ तू ही हो, बस तू ही हो, जिंदगी चैन भी, अंगूठी भी, पर्स भी। चलिए समय की पाबंदी, मेरा स्पेशल आइटम पेश कर रहा हूँ। सर ये लिस्ट है बहुत, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हम जिनका इंतजार कर रहे थे, जो हमारे दिलों के, हमारे फिल्मी दुनिया के शहंशाह हैं, बहुत जल्द आपके सामने मंच पर पधारेंगे अमिताभ बच्चन।
जातो, वळणावर कुठली वळणे दडवित जातो. जरी सूर्य सांगतो दिशा नव्या सोनेरी, हा चंद्र कोवळा पाऊल अडवित राहतो. कवीच्या शब्दातून आपल्या समोर येणारा रस्ता हा नेहमीच आपल्याला आनंद देणारा, मनाला भावणारा असतो. पण याच रस्त्यांवर जेव्हा अपघात होतात तेव्हा ते अपघात मनाला क्लेश देणारे असतात. आणि यासाठीच हे अपघात होऊ नयेत यासाठी आपण सजग असणं, जागरूक असणं आवश्यक असतं. आणि हाच संदेश घेऊन आपल्यासमोर आलं आहे पोलीस आयुक्तालय, वाहतूक शाखा ठाणे, रस्ता सुरक्षा एक आव्हान. या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आणि जागतिक मराठी भाषा दिवसाच्या आपल्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा. मंच पर स्थित सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें. श्रीमान अमिताभ बच्चन, डॉक्टर हरीश शेट्टी, राजेश यादव, कौशल इनामदार, पुलिस आयुक्त ठाणे शहर श्री विजय कांबळे जी, पुलिस सह आयुक्त ठाणे शहर श्री V.V. लक्ष्मीनारायण जी, पुलिस उपायुक्त वाहतूक विभाग ठाणे डॉक्टर रश्मी करंदीकर जी. शुभं करोति कल्याण दीर्घायु आरोग्य संपदा सजग बुद्धि वर्धनाय दीपज्योति नमोस्तुते. या मंगलमय ज्योतीच्या प्रकाशाने आपल्या आचार विचारांना सुयोग्य दिशा मिळावी आणि सुरक्षित जीवनाचा लाभ प्रत्येकाला व्हावा. इस मंगलमय दीप के प्रज्वलन से हमारी सत्प्रवृत्ति प्रकाशमान हो तथा सभी को सुरक्षित जीवन की शुभकामनाएं. सर्व मान्यवरांना स्थानापन्न होण्याची विनंती. माननीय पोलीस आयुक्त ठाणे शहर श्रीयुत विजय कांबळे साहेब यांना विनंती आहे की आपण पाहुण्यांचं स्वागत करावं. माननीय श्रीयुत अमिताभ बच्चन यांचं स्वागत करण्याची सरांना विनंती. पुष्पगुच्छ देऊन आपण माननीय पाहुण्यांचं मंचावर स्वागत करणार आहोत. माननीय पोलीस आयुक्त ठाणे शहर श्री विजय कांबळे साहेब अमिताभजींचं स्वागत करतात. इसलिए दे रही हूँ ये फूल आपको, आपके जीवन की तरह ये भी महकने लगे. आपल्या सर्वांच्या साक्षीने टाळ्यांच्या गजरात माननीय प्रमुख पाहुणे श्री अमिताभ बच्चन यांचं मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद सर. CP साहेबांना विनंती आहे. प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर हरीश शेट्टी यांचं मनपूर्वक स्वागत. प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर हरीश शेट्टी यांचं मंचावर स्वागत होतं. श्रीयुत राजेश यादव, AB कॉर्प लिमिटेड से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेश यादव यांचं मनपूर्वक स्वागत. CP साहेबांना विनंती, संगीतकार कौशल इनामदार यांचं आपण स्वागत करावं. मराठी अभिजात कवितेचा अमृताचा रसा ज्यांनी रसिकांना दिला आणि मराठी अभिमान गीताचे निर्माते संगीतकार कौशल इनामदार यांचं मनपूर्वक स्वागत.
बोलतो मराठी. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी. जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी. धर्म पंथ जात एक जाणतो मराठी. धर्म पंथ जात एक जाणतो मराठी. हे वड्या जगात माय मानतो मराठी. बोलतो मराठी ऐकतो मराठी. जाणतो मराठी मानतो मराठी. आमच्या मनामनात दंगते मराठी. आमच्या रगारगात रंगते मराठी. आमच्या मनामनात दंगते मराठी. आमच्या रगारगात रंगते मराठी. आमच्या उराउरात स्पंदते मराठी. आमच्या नसानसात नाचते मराठी. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी. चाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी. बोलतो मराठी ऐकतो मराठी. जाणतो मराठी मानतो मराठी. बोलतो मराठी ऐकतो मराठी. जाणतो मराठी मानतो मराठी. आमच्या पिला पिलात जन्मते मराठी. आमच्या लहान ज्ञात रांगते मराठी. आमच्या मुलामुलीत खेळते मराठी. आमच्या घराघरात वाढते मराठी. आमच्या कुलाकुलात नांद. ज्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि प्रेरणेमुळे ठाणे पोलिसांचा वाहतूक पोलिसांचा कार्य करण्याचा उत्साह वाढतो त्यांच्या नायकाला म्हणजेच पोलीस आयुक्त ठाणे शहर माननीय श्रीयुत विजय कांबळे सरांनी सर आपलं मनोगत व्यक्त करतात. सर्व मान्यवरांच्या हातात प्रतिकात्मक ॲप द्यावे. सर्व मान्यवरांचे आभार. रस्ता सुरक्षा एक आव्हान आपण याबद्दल बोलतो आहोत, विचार करतो आहोत. रस्ता सुरक्षेचा आणि इथे होणाऱ्या अपघातांबद्दल जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल. या सर्व विद्यार्थ्यांना मंचावर येण्याची विनंती. श्रुती कोकाटे, गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज.
श्रद्धा साळुंखे, केसी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग. पांडुरंग उतेकर, माजिवडा कॉलेज. पद्मज नारकर, केसी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग. अमेय सामंत, केसी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग. विरल शहा, केसी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग. ओंकार मुळे, बांदोडकर कॉलेज, ठाणे. सर, ये युवक आपको एक भेंट देना चाहता है. अमिताभजींना जी भेट या मुलाने दिली आहे, हा एक आरसा आहे आणि त्याच्या खालच्या बाजूला उलट्या बाजूने लिहिलेली अक्षर आहेत मधुशाला या कवितेची 2 कडवी. आणि जेव्हा आपण आरशात बघू तेव्हा ती आपल्याला नेहमीच्या पद्धतीने वाचता येतील. ही भेट मधुशाला या डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन यांच्या कवितेतली 2 कडवी त्याने लिहिलेली आहे. याला मिरर लिपी असं नाव आहे. धन्यवाद. आत्ता उल्लेख झाला मधुशालाचे कवी आणि अमिताभजींचे वडील डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन यांचा. आज 2 महाकवींचा उल्लेख इथे होतो आहे, डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन आणि कुसुमाग्रज. आणि या दोघांमध्ये साम्य आहे. एक कवी आहे गंगेच्या तीरावरचा आणि एक गोदावरीच्या तीरावरचा. खऱ्या अर्थाने ही दोन्ही तीर्थक्षेत्र, पण या कवींच्या निमित्ताने ही तीर्थक्षेत्र नुसती धार्मिक राहिली नाहीत, तर ही सांस्कृतिक आणि साहित्यिकही झाली. आणि या साहित्य वारीतला त्यांचाच पुढचा वारसदार आज आपल्या सोबत आहे. श्रीमान अमिताभ जी, आपने सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं किया, आपने स्वयं एक उदाहरण बनकर हमें जीना भी सिखाया है. जो कविताएं आपके पूज्य पिताश्री डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन जी ने लिखी, वह कविताएं आपने खुद जी कर दिखाई है. चाहे वो अग्निपथ हो या लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. हम सभी आपको सुनने के लिए बेताब हैं. आपसे विनती है कि आप कृपया सज्जनों नमस्कार. विश्व मराठी दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं, हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं. और डॉक्टर शेट्टी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं. मी मराठी शिकत आहे. पूरी तरह से मैं नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन जब तक सीखूंगा नहीं तब तक उस भाषा में अपना प्रवचन या वाचन नहीं करना चाहूँगा. मराठी दिवस पे मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र से जो कुछ भी मुझे मिला है वो
मेरे लिए संपन्न रहा है। नाम, ख्याति जो कुछ भी मिली, इस लायक बना कि आज मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं, ये सब मुझे महाराष्ट्र से मिला। जीवन में 46 वर्ष हो गए महाराष्ट्र में। जो पहला अपना घर बनाया वो महाराष्ट्र में बनाया। जो पहली गाड़ी ली अपने पैसों से वो यहाँ महाराष्ट्र से। पत्नी, ब्याह, बच्चे, नाती पोते सब यहाँ महाराष्ट्र से। मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ इस भूमि को, महाराष्ट्र भूमि को, कि इतनी उपलब्धियां मुझे उन्होंने जीवन में दी है। नमस्कार करता हूं मैं और अभिनंदन करता हूं। मैं जितने भी थाने पुलिस के आज महानुभाव यहाँ मंच पर उपस्थित हैं उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अवसर दिया कि आप लोगों के सामने कुछ शब्द कह सकूं। आज का ये कार्यक्रम, जैसा कि बताया गया है, ट्रैफिक के जो भी नियम है, किस तरह से इसको प्रोत्साहित करना आप सब लोगों पे, और ख़ास तौर से जो युवा जनता वहाँ बैठी हुई है। बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बताए। मुझसे पहले जो वक्ता आए उन सब ने आपको बता दिया है, अवगत कराया उनसे। डॉक्टर शेट्टी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया आपको किस तरह गाड़ी चलानी चाहिए। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि डॉक्टर शेट्टी, मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो मैं सीट बेल्ट पहन के चलाता हूँ। ये गाड़ी मेरे बाबा की नहीं है, मेरे अपनी है। और मेरे गर्लफ्रेंड का ज़माना अब चला गया। तो मैं जितने भी नियम हैं, कायदे कानून हैं ट्रैफिक के, उन सब का पालन करता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना रहा है कि जब भी मैं विदेश जाता हूँ, उस देश के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उनके लोगों के बारे में मुझे जो पहली जानकारी मिलती है वो इस दिशा से मिलती है कि उनके देश में, उनके प्रांत में, उनके क्षेत्र में ट्रैफिक कैसे चलता है। जब मैं देखता हूँ कि एक नियमित रूप से कानून का पालन करते हुए वहाँ का ट्रैफिक चलता है, तब मुझे एहसास होता है कि यहाँ की जनता, यहाँ का देश जो है उसका चरित्र कैसा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इसी बात को हम अपने देश में, अपने प्रांत में, अपने क्षेत्र का पालन करें, तो जितने भी विदेशी यहाँ आते हैं और जितने भी यहाँ देशी हैं, उन सब के मन में एक ऐसी धारणा होगी कि हमारा देश एक अनुशासित देश है और इस पे हमको बड़ा गर्व है। बहुत सारी बातें अभी बताई गई। जो लोग लाइसेंस देते हैं गाड़ियों का, वो किस तरह उनको मिलता है, क्या उनकी ट्रेनिंग होती है, कितना उनका अनुमान लगाया जाता है कि वो सही ढंग से गाड़ी चला रहे हैं कि नहीं, जितने भी नियम हैं वो उनको पता है कि नहीं। मैं अमेरिका, न्यूयॉर्क में कुछ महीने रहा और मुझे लगा कि मुझे यहाँ गाड़ी चलानी चाहिए। तो जब मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत रिसर्च किया और पता लगाया कि कैसे मिलता है लाइसेंस, तो पहले ही पता चला कि वहाँ पर एक स्कूल है जहाँ पर आपको 3 महीने भर्ती होना पड़ेगा और 3 महीने आपको ट्रैफिक के बारे में शिक्षा दी जाएगी। 3 महीने शिक्षा के बाद आपका एक रिटन एग्जाम होगा। उस इम्तिहान में यदि आप पास हो गए, उसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। वो आपको सड़क पर ले जाएंगे और तकरीबन 6-7 महीने आपको लगते हैं जब तक कि वो आप इम्तिहान पास नहीं कर लेते। इतनी दृढ़ता के साथ वहाँ पर एक ट्रैफिक लाइसेंस मिलता है किसी को गाड़ी चलाने के लिए। मेरा ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर बहुत जल्दी लाइसेंस मिल जाता है। किसी को कुछ दे दिला दिया और ट्रैफिक लाइसेंस मिल गया। कई बार उनका इम्तिहान भी नहीं होता
पूछा भी नहीं जाता कि उनको कानून कायदे मालूम है या नहीं। मेरा उनसे अनुरोध है, जितने भी विभाग हैं जो कि लाइसेंस देने का काम करते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना और अनुरोध है, कृपया पूरी तरह से उनका इम्तिहान लें, ताकि जितनी भी दुर्घटनाओं के बारे में अभी यहाँ पर लोगों ने बात की है, उनसे सब लोग बचे रहें। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि ये तो रही कायदे कानून की बात, और जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो सब अपना बहुत ही नियमित रूप से और दृढ़ता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने आप को इस तरह मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर भी एक पुलिस अधिकारी है जो दूसरे जो गलती कर रहे हैं उनको देखता है और उनको सूचित करता है, उनको समझाता है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं जुहू पार्ले स्कीम में रहता हूँ और मैं जुहू पार्ले स्कीम में अक्सर अपनी गाड़ी चलाता हूँ और मैं जितने भी नियम हैं उनका पालन करता हूँ, और जो पालन नहीं करते हैं उनको मैं खदेड़ करके रोकता हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि आपने गलती की है, आप वापस जाइए, आपने रेड लाइट क्रॉस किया है, आप गलत लेन में हैं, आप गलत तरफ से गाड़ी चला करके आ रहे हैं, उनको मैं वापस भेजता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक इंसान अगर अपने मन के अंदर ये ठान ले कि हमें शिक्षा देनी है उन लोगों को जो नियम तोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत व्यापक ढंग से प्रचार हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आज जो ये अभियान थाने पुलिस ट्रैफिक की ओर से आज यहाँ पर आरंभ हुआ है, वो न केवल एक अभियान है बल्कि एक प्रार्थना है आप सबसे, आपकी बेहतर जीवन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। कई वर्षों से ट्रैफिक को लेकर के मेरे मन के अंदर बहुत सी ऐसी विविधाएं आ रही थी और कई बार मैं पुलिस अधिकारियों से मिला हूं और उनसे मैंने प्रार्थना की है कि कृपा करके इसके बारे में यदि कोई अभियान चलाना हो, कोई कैंपेन करना हो, तो अगर आप चाहें तो मैं उसमें सम्मिलित हो सकता हूं। और आज मैं एक बार फिर आप सबके सामने आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके आप मुझे अपने इस अभियान में सम्मिलित करें। कोई कैंपेन हो तो उसमें मुझे भाग लेने को कहें, ट्रैफिक के बारे में, उनके रूल्स, उनके नियमों के बारे में बात करनी हो तो कृपा करके मुझसे वो काम कराएं। अगर मैं गुजरात में टूरिज्म बेच सकता हूं तो इतना तो महाराष्ट्र के लिए कर ही सकता हूं। मैं एक बार फिर अपना आभार प्रकट करता हूं कि थाने ट्रैफिक पुलिस ने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया। इतना आदर सम्मान मुझे आप सब लोगों से मिला, इसी तरह आपका स्नेह प्यार मिलता रहे और मुझे यहाँ बार बार आमंत्रित करते रहिए ताकि हम न केवल ट्रैफिक के बारे में बहुत सारी बातें हैं उसके बारे में भी बात करते रहेंगे। ये जो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है आज, ये मुझे बहुत ही अद्भुत लगा और मैं श्री गोयनका जी को, कहाँ है वो, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये एक अद्भुत एक एप्लीकेशन है और जितने भी, जैसे कि अभी महिला अधिकारी जी ने बताया कि थाने में जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं उसको आप डाउनलोड करें और उसकी सुविधा जो आपको मिल रही है उसका उपयोग करें। मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे आप सब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एक बार फिर हाथ जोड़कर आपको प्रणाम और धन्यवाद सर। रास्ता सुरक्षा अभियान का महत्व कई साल पहले आपने हमें सिखाया है आपके फिल्म के एक गाने के जरिए। ना तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन आज इस मंच पर आपने उस सिग्नल ना तोड़ने से लेकर हेलमेट पहनने तक सभी नियमों का जिक्र किया और उसे लोगों तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत मारुतीचे जनरल मॅनेजर महेश रजोरिया यांना मंचावर येण्याची विनंती। तत्पूर्वी मी सर्वांना विनंती करते, पोलिसांचा प्रोग्राम आहे, थोडं शिस्तीचं पालन करा। 2 मिनिटात आभार प्रदर्शन आणि राष्ट्रगीत होणार आहे। जर आज महाराष्ट्र राज्यभाषा दिन आहे, राष्ट्रगीत झाल्याशिवाय कोणीही हे ऑडिटोरियम सोडू नये। 2 मिनिटं। आपल्या सर्वांना स्थानापन्न होण्याची विनंती। सर आभार व्यक्त करते। नमस्कार और धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए।
सबसे पहले मैं मारुति सुजुकी की ओर से आप सभी को मराठी राज्य भाषा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने इस कार्यक्रम में भाग लिया और गणमान्य अतिथियों के सड़क सुरक्षा विषय में विचार सुनी। मैं पद्म विभूषण से अलंकृत इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप युवा पीढ़ी के रोल मॉडल हैं, न केवल सिल्वर स्क्रीन पर अपितु असल जिंदगी में भी। आपके विचारों का बच्चों और युवाओं पर बहुत असर पड़ता है। मुझे विश्वास है कि आज भी यहाँ उपस्थित बड़े बच्चे युवा आपके द्वारा दिए गए सुरक्षा सुझावों का अनुसरण करेंगे। मारुति के सुरक्षित ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वालों में 74% युवा होते हैं और अब तक मारुति के इन प्रशिक्षणों से 25 लाख से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। युवा शक्ति हमारे देश का भविष्य है और ऐसे सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों के जरिए हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि सुरक्षित रहकर वे न केवल अपने परिवार अपितु देश पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे। अमिताभ जी, डिजिटल सर जी, बॉस बॉटल्स डाउन। थैंक यू सर। खांद्याच्या पुढे गेला माईक नाही सर, माईक आमच्या खाली आहेत। आला माईक आला सर। हॅलो हाँ अनिल शुक्ला, शुरू हो जाओ, अपना परिचय दो। छोटा कॅमेरा आहे, तुम्ही हँडल करू शकता। माझे खांद्याच्या पुढे घे ना, झूम कर ना, माझ्या खांद्याच्या पुढे घे ना, मी इकडे थांबतो ना। दबाव मत बस। हे जे लाईट आहेत बंद करा, कारण समोरचं काही दिसत नाही। हॅलो अमिताभजी, माझं नाव माधव डोळे, मी सामनामध्ये असतो, सामनाचं प्रतिनिधित्व करतो। लेफ्ट में आपण मगाशी बोलताना खूप चांगली बातमी आम्हाला सांगितली की आपण मराठी शिकता आहात आणि महाराष्ट्रात अनेक वर्ष राहतात। पण बोलताना तुम्ही सांगितलं की अजून मला चांगली मराठी येत नाही आणि तोपर्यंत मी भाषण मराठीतून करणार नाही। पण आम्हाला उत्सुकता आहे की तुम्ही मराठीतून भाषण केव्हा करणार आहात? एक बार भाषा सीख लूँगा तब उस भाषा में बात करूँगा। ये मैंने बहुत पहले से विचार किया था। सही भाषा न बोलने से आपत्ति होती है, इसलिए जब तक भाषा नहीं सीख लेता हूँ तब तक उसे बात नहीं करूँगा। दूसरा प्रश्न ऐसा है अमित जी, दूसरा सवाल ये है कि आपने अभी अभी कहा कि मैं गुजरात में टूरिज़्म बेच सकता हूँ, तो महाराष्ट्र के अंदर कुछ काम करना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक विनती कर रहा हूँ या सवाल पूछ रहा हूँ कि और अगर हमारे पुलिस दोस्तों ने आपको महाराष्ट्र के रास्ते विकास का या इसी प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए तो आप काम करेंगे क्या? जी अवश्य, मैं कब से कह रहा हूँ ये। कई वर्षों से मैं जितने भी अधिकारी हैं उनसे मैंने कहा हुआ है कि मैं प्लीज़ कृपया करके मुझे अवसर दें कि मैं उसका प्रचार कर सकूँ। और कई बार हमारी बैठकें भी हुई हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जितने भी पुलिस अधिकारी हैं जो यहाँ पर हैं और जितने भी मुझसे मिलते रहें वो आए, हम लोग मिल करके एक कार्यक्रम बनाएंगे और उसमें मैं अवश्य काम करने के लिए तैयार हूँ। ये मैं कई सालों से कहता आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द इस तरह का कोई एक अभ्यास हो पहले कि क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, और मैं स्वयं उसमें अपनी ओर से उसमें भाग लेना चाह रहा हूँ। ये मेरा उनसे एक प्रार्थना। सर, एक मैं मिसेस दीवान बात कर रही हूँ। अभी नाइट लाइफ का सवाल हो जाता है, नाइट लाइफ का माहौल है, तो इस नाइट लाइफ में आपके पुलिस अधिकारियों को नाइट ड्राइविंग का कोई समस्या और दिक्कत नहीं हो जाएगी? ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल, एक रास्ता सुरक्षा अभियान चल रहा है, इसमें स्कूल बच्चों के लिए जितना ध्यान देना चाहिए उनका सुरक्षित रखें उतना ध्यान नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी डेट वैन में अभी बच्चे जा रहे थे। इसके लिए आप क्या करेंगे? ये इसका उत्तर तो आपको पुलिस अधिकारी देंगे।
मैं इससे पहले एक बात अमित जी ने जैसा बोला कि पुलिस के साथ काम करने को तैयार हैं, तो हम एक प्रपोज़ल कुछ दिन पहले बात हुई थी कि एक छोटी सी फिल्म रोड सेफ्टी पे मारुति सुजुकी प्रोड्यूस करने को तैयार है, और उसके लिए आई थिंक अमित जी ने हाँ भी कर दी थी। तो हम शीघ्र ही पुलिस के सहयोग से उस फिल्म का प्रोडक्शन अमित जी से समय लेके शुरू करना चाहेंगे। आप अमिताभ जी नहीं, निश्चित रूप से, जैसे कि मैंने कहा, जो भी आप लाएंगे कैंपेन, किसी भी तरह से उसमें काम करना होगा, मैं उसमें काम करूँगा, और मैं निःशुल्क काम करता हूँ, ये बता। बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी, राज्य सरकार ने अभी नया कानून बनाने जा रही है कि महाराष्ट्र में 24 घंटे जिंदगी जिस तरह से चलती रहेगी, होटल वगैरह खुले रहेंगे, तो इस जो राज्य सरकार का नया रूल आ रहा है कि रात को भी होटल वगैरह चले रहेंगे, क्योंकि यह पर्यटन सिटी है, नाइट लाइफ किस तरह रहेगी, आपके विचार में क्या है? ये तो जो सरकार बोलेगी उसको करना पड़ेगा, और जो पालन करना है उसका पालन करेंगे। मैं तो सरकार हूँ नहीं। आपको क्या लगता है ये उचित है, किस तरह रहेगा लोगों के लिए? इसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अमिताभ जी, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है ट्रैफिक से। अभी आपने कहा भाषण में कि जो ट्रैफिक के जो आरटीओ डिपार्टमेंट है, जो लाइसेंस देता है, वो इजीली मिल जाता है, भले उसमें भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो, इजीली वहाँ पे कोई रोक लगानी चाहिए। तो कहा तो भ्रष्टाचार कम होना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि ये सीधा जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। अपघात होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। मेरा मानना है कि जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया, अपना स्वयं पूरा इम्तिहान होना चाहिए, और जो भी लाइसेंस देने की जो तरकीबें हैं उन सब का पालन करना चाहिए, और जब भी लाइसेंस दें तो इतना ध्यान रहे कि ये एक दिन सड़कों पर जाएगा, हो सकता है कि अगर इनमें कोई नाकामी रहेगी तो ये एक्सीडेंट हो सकता है, जाने जा सकती है। इसलिए जो लाइसेंस देते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सही परीक्षा लेने के बाद वो लाइसेंस का अनाउंसमेंट करें या उसको ओके करें। सर, उसी से जुड़ा सवाल है, पेरेंट्स लोगों ने भी ध्यान देना चाहिए लोगों को, जो बच्चे लोग हैं उनके ऊपर। ज़्यादा तक पेरेंट्स लोग ही मुँह करते हैं बच्चे लोग को कि 17 के पहले तुम लोग गाड़ी चलाओ, बिंदास ले लो, इनका प्यार रहता है, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने उनको क्या सलाह देंगे पेरेंट्स को? ये बहुत से प्रश्न हैं आपके पास, और मैं ऐसा मानता हूँ कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है, जब ये कैंपेन डिज़ाइन होगा, आपकी जितनी बातें हैं उसको हम इस कैंपेन में रखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे और शिक्षा भी देंगे। सर, आप पे बहुत साल पहले एक पिक्चराइज की गई थी, मुकद्दर का सिकंदर। उसमें आपने एक मोटर बाइक चलाई है, उस पर एक गाना भी आपका बहुत हिट हुआ, तभी आपने हेलमेट नहीं पहना था। जी, बिल्कुल सही कहा, नहीं बिल्कुल सही कहा, और मैं यही सोच रहा था कि आप मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें जो है हम फिल्मों में गलत काम करते आए हैं, उनको अब हमने सुधारा है। वो मैंने उसके बाद से अगली पिक्चर में जो साइकिल चलाया वो अभी हाल ही में था, बुढ़ा होगा तेरा बाप, और उसमें डायरेक्टर ने कहा कि आपको मोटरसाइकिल चलाना है और बाल बिखरे होने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बिना हेलमेट पहने ये शॉट नहीं दूँगा। तो ये परिवर्तन हुआ है। हम भी अपनी जो गलतियाँ उनको सुधारने में लगे रहते हैं और हमेशा सुधारते रहेंगे। सर, धूम में लेकिन अभिषेक जी ने हेलमेट नहीं पहना है। जी, आप जब वो यहाँ आएंगे अगली बार उनसे पूछिएगा। अच्छा सर, थैंक यू। हेलो अमिताभ जी, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, और एक मेरी एक सरकार के माध्यम से एक सूचना भी है आपको। अभी जो राकेश मारिया साहब, जो मुंबई के पुलिस आयुक्त हैं, उन्होंने नाइट लाइफ का रात में खुला रहेगा ये ऑर्डर जारी किया है। आपको ऐसा नहीं लगता है जो नई पीढ़ी एक इस सरकार के माध्यम से अच्छे रोल में आना चाहिए? इस नाइट लाइफ में हो सकता है बच्चों को गलत असरात का सामना करना पड़ेगा। रात में नाइट लाइफ आने से हो सकता है कौम में बिगाड़ आए। जो आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं, आप राकेश मारिया साहब से पूछ तो सकते हैं। नहीं, आप भी पूछ सकते हैं भाई साहब। नहीं, हम पूछे तो उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। जी, तो फिर मुख्यमंत्री से पूछिए। सर, देखा जाए तो हम बाहर देश जाते हैं तो वहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं, भारत में आके वो रूल्स फॉलो नहीं करते, नहीं घर की मुल्की दाल बराबर, ऐसा हिसाब है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी यही हम बात कर रहे थे मंच पर बैठे हुए कि जब हम लोग भारत छोड़ के कहीं और जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ के जो नियम हैं उनका हम पालन करते हैं बहुत अच्छी तरह से,
अपने देश में आकर के उनका पालन नहीं करते हैं। ये बदलना होगा हमें। अमिताभ जी, आज आपने कहा कि आपको जो भी कुछ महाराष्ट्र ने दिया है, बहुत कुछ आपको महाराष्ट्र ने दिया है जी, लेकिन इसके पहले आपके एक आरोप हुआ है कि आपको इतना महाराष्ट्र ने दिया, लेकिन आपको जब स्कूल खोलने का मौका मिला तो आपने यूपी में खोला। नहीं जी, आप देखिए, बहुत सारी सूचनाएं जो होती हैं जो कि चैरिटी के रूप में की जाती हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है कि चैरिटी करनी चाहिए, उसके बारे में उसका विज्ञापन नहीं करना चाहिए। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं उसका विज्ञापन हुआ, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको अनुमान ही नहीं है। आपको अनुमान है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो योजना महाराष्ट्र सरकार ने चलाई थी, उसमें मैंने भाग लिया था और मैंने वहाँ पर उस कैंपेन में किया था। आपको मालूम है कि ट्यूबरकुलोसिस हारेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, ये अभियान शुरू किया है। तो ऐसे बहुत से अभियान हम करते रहते हैं, ऐसा ये नहीं है। लातूर में जब भूकंप आया था तो एक पूरा गांव हमने अपने निजी धनराशि से उसको 1 महीने के लिए पाला था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। काम करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि हमने महाराष्ट्र के लिए कुछ किया है, ये गलत होगा। हेलो सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप। यस सर। वहीं बैठे रहिए, मैं वहाँ जाता हूँ। कौन निकालेगा? सर सुनिए, अमित जी आप वहीं रहिए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। कुछ नहीं। कौन आएगा? सर हम लोग वही आते हैं। सर हम लोग वही आते हैं। सर हम लोग वही आते। एक मिनट, कैमरे खड़े हैं यार। सर